अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की हिस्ट्री कैसे बदल सकती है? एक ऐसी कहानी जिसमें राजा, रानी, जंग और बदलाव सब कुछ था। आज हम सुनेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी, जहां फ्रांस के लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई की और दुनिया को एक नए नए रास्ते पे चलने की सोच दी। आप भी सोच रहे होंगे, ये सब किस तरह हुआ? तो चलिए इस कहानी को देखते हैं, जहाँ मोनार्की से फ्रीडम तक का सफर था। एक समय था जब फ्रांस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राजमहल के अंदर किंग लुइस और उनकी पत्नी मैरी एंटोनी अपनी खुद के लेविश लाइफ में मस्त थे। एक तरफ उनका जीवन था लग्जरीज, पार्टीज, रॉयल कंफर्ट्स, और दूसरी तरफ पीजेंट्स यानी गरीब लोग जो हर दिन सिर्फ अपने जीने के लिए काम करते थे। लोग सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है? कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। गरीब लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ है हमारा हक, और इसी बेचैनी की वजह से वोल्टेयर और रूसो जैसे थिंकर्स आए, जिन्होंने अपने आइडियाज से एक ऐसे सोच को जन्म दिया जो फ्रांस के पूरे समाज को हिला के रख देती है। वोल्टेयर एंड रूसो की बातें जो सिर्फ फ्रीडम और इक्वालिटी पे बेस करती थी, अब हर तरफ घूम रही थी उनकी ही थिंकिंग। लोगों के मन में नई सोच जाग गई थी। उन्होंने कहा, हम सब बराबर हैं, हमारी जिंदगी में ये इनइक्वालिटीज क्यों? और ये वही वक्त था जब फ्रांस के लोग अपने राजा के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में भी बदला। फ्रांस में बास्टाइल का गिराव हुआ, एक ऐसा दिन जब लोगों ने अपने बोरगान को तोड़ दिया। 14 जुलाई 1789 की बात है। एक ऐसा दिन था जब बास्टाइल का स्टॉर्मिंग किया गया। आपको पता है बास्टाइल क्या है? ये एक पुरानी प्रिजन थी जिसमें दिखावा था रॉयल पावर्स का, लेकिन जब लोगों की आवाज उठती है तो सब कुछ बदल जाता है। और इस दिन फ्रांस की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। बास्टाइल का गिरना सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं था, ये थी पुरानी सोच का अंत और नए फ्रीडम एरा की शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आता है वैसे वैसे कुछ चैलेंजेस भी आते ही हैं। रॉबस्पियर और उसके फॉलोअर्स ने निगाह ऑफ टेरर शुरू कर दिया। लोग डर के मारे अपने दोस्तों को जान से मारते गए। ये एक ऐसा वक्त था जब गिलोटिन सबसे बड़ा वेपन बन गया था। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी जान लेने की बारी आ सकती है। ये समय था जब फियर हर जगह था और लोग सोच रहे थे, क्या ये सच में हमारी आज़ादी थी? पर बदलाव रुकता नहीं है दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्टे ने अपनी लीडरशिप से फ्रांस को एक नए रास्ते पे डाल दिया। उसने नेपोलियनिक कोड बनाया जो सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनाया गया। नेपोलियन ने यह दिखाया कि फ्रीडम और रेवोल्यूशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत थी जो सबको एक साथ लाके देश को आगे ले जा सके। तो दोस्तों, ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे कंसेप्ट ने जन्म लिया। फ्रांस ने एक पुरानी सोच वाले रजवाड़े को तोड़ दिया और दुनिया को एक नई सोच दी। आज जो हमारे पास डेमोक्रेसी है, ये उन्हीं बदलावों की वजह से है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट